उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में डीआईजी एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना देवबंद क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक किशोर का शव मिलने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतक की पहचान ग्राम मोहम्मदपुर अलीपुरा, थाना देवबंद निवासी किशोर के रूप में हुई है। पूछताछ में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि ग्राम मेघराजपुर निवासी एक किशोरी के परिजनों ने किशोर के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की और बाद में शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना देवबंद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार दोनों परिवार एक ही जाति के हैं और मृतक किशोर व किशोरी पूर्व से एक दूसरे को जानते थे। सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। इस मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। दिनांक 14/15 जनवरी 2026 की रात्रि थाना देवबंद को रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है, जिसके उपरांत देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव की जो शिनाख्त है वो मोहम्मद अलीपुरा गांव है, जो कि मजरा है मेघराजपुर गांव का। वहां के किशोर की होने की सूचना मिलती है। इसके बाद जब मृतक जो किशोर है उसके परिवारजनों से जब बात की जाती है तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ग्राम मेघराजपुर की एक किशोरी है, उसके परिवारजनों ने बीती रात 14/15 की देर रात्रि इस मृतक के साथ मारपीट की, जिसके उपरांत इन्होंने हत्या का आरोप लगाया और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरेज और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। सुरक्षा हेतु गांव में पुलिस पिकेट डिप्लॉय कर दी गई है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना नागल पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 घायल अवस्था में हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा गोवंश, 2 मोटरसाइकिलें और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी देवबंद अभितेश सिंह ने जानकारी दी। आज रात थाना नागल पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश शीतला खेड़ा के जंगलों के पास गोकशी के उद्देश्य से एक गोवंश को साथ लेकर घूम रहे हैं। पुलिस ने तत्काल एरिया के कॉम्बिंग की एरिया सील किया और घेराबंदी कर इनको पकड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की और ये 3 में से 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश मौका का फ़ायदा उठाकर भाग निकला था, किंतु कॉम्बिंग के द्वारा उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें इनके पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और 1 जिंदा गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों में से एक का नाम नौशाद पुत्र इरफान, ग्राम नन्हेड़ा, थाना नागल। दूसरे व्यक्ति का नाम नौशाद पुत्र यूनुस, ग्राम पहाड़पुर, थाना नागल। और तीसरा व्यक्ति शाहनवाज है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर थाना गंगोह पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा और 2 खोखा कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा थाना गंगोह पुलिस ने आगामी रविदास जयंती के अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोजकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गंगोह ने जानकारी दी। आज दिनांक 14 जनवरी को थाना गंगोह के प्रांगण में रविदास जयंती के आयोजन के संबंध में जो 1, 2 व 3 फरवरी को थाना गंगोह के करीब 12 गांवों में रविदास जयंती की शोभा यात्राएं निकलनी है। व इसके अतिरिक्त कस्बा गंगोह में
शोभा यात्रा रविदास जयंती की वह प्रभात फेरी निकलती है। इसके सभी आयोजकों को आहूत करके उनसे इस आयोजन के संबंध में वार्ता व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।